नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं भारत टीवी के साथ। वरियम कौर हमारे साथ में हैं। अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो वो दिग्गज ईंट हैं उस दीवार की, कांग्रेस की निगम में, जिन्होंने अपना पूरा वर्चस्व रखा, मेयर भी बनी और नेता विपक्ष भी बनी। निगम चुनाव 2022 सामने हैं, उसी पे बात करेंगे वरियम कौर जी से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रघुवरपुरा की बात करते हैं, निगम पार्षद आप यहाँ रहे हैं, नेता विपक्ष भी रहे, मेयर भी रहे। ऐसे में क्या लगता है 2022 निगम चुनाव में कांग्रेस किस तरीके से वापसी करेगी? कांग्रेस की तरफ ही लोग देख रहे हैं इस समय, क्योंकि बीजेपी 15 साल रही है कॉरपोरेशन में और 15 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया है जी, कुछ भी नहीं किया है। और इलाके का हालत देख लीजिए आप, इलाके का क्या, पूरी दिल्ली का हालत देख लीजिए। कल ज़रा सी बारिश आई तो पूरा इलाका जलमग्न हो गया। तो इसलिए बीजेपी ने कुछ किया नहीं, आम पार्टी ने भी कुछ नहीं किया, क्योंकि 7 साल से वो भी सत्ता में है। दिल्ली में तो हैं, दिल्ली का हाल क्या हो कर दिया इन लोगों ने, सिर्फ जुमलेबाजी। दोनों ए और बी टीम है, आपस में दोनों मिलके रहते हैं और कांग्रेस को हरवाने के लिए ही अन्ना हज़ारे ने आंदोलन किया और बीजेपी ने, आरएसएस ने उसको सपोर्ट किया। और शीला दीक्षित जी जो इतना ज़्यादा अच्छा काम कर रही थी, उनको सत्ता से हटाकर गद्दी संभाल ली। लेकिन अब कहाँ गया उनका, जो उन्होंने कहा था लोकपाल लाएंगे, बेईमानी ख़त्म करेंगे, ईमानदारी करेंगे, मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, एसी नहीं लगाऊँगा, हैं कोठी में नहीं रहूँगा। अब देख लीजिए इनकी कथनी और करनी में कितना है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे ही पैसा खर्च कर रहे हैं, पब्लिक के ऊपर कोई पैसा नहीं खर्च कर रहे। कोई फ्लाईओवर नहीं बनाया, कोई स्कूल नहीं बनाया, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। मेरे इलाके में जब मैं यहाँ से जीती थी तो कुछ भी नहीं था, ना समुदाय भवन था, ना पार्क था, ना सड़कें कच्ची थी और नालों में इतना एक घुटने घुटने तक पानी बढ़ता था। सीवर नहीं था, सबसे पहले मैंने सीवर डलवाया, नाले बनवाए, समुदाय भवन बनाए, 3 समुदाय भवन और 2 मैंने वो बनवाए, क्या नाम है, पार्क, इंदिरा गांधी पार्क और राजीव गांधी मिनी स्टेडियम। और उधर जब वेलकम का इलाका मेरे पास आया, वहाँ के पार्क तो थे लेकिन उनमें सुधार नहीं था, उनमें गेट लगवाए, सुधार किया, इतना काम किया कि 20 साल तक यहाँ पर काम ही करती रही, दिन रात काम ही करती रही और लोगों के दुख दर्द में भी काम आई और किसी भी अधिकारी को इलाके में किसी को सताने नहीं दिया। लेकिन अब आप देख रहे हैं 5 साल में कितना ज़्यादा अत्याचार पब्लिक पे हुआ है, पब्लिक के ऊपर हुआ। यहाँ तक कि जनरेटर तक बाहर नहीं रखने दिया गया, दुकानों के चालान कराए गए, मकान तोड़वाए गए, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं किया जो जनता की भलाई के लिए हो। सब कुछ जनता से उल्ट किया और अधिकारियों से मिलकर सिर्फ जनता को परेशान ही किया है। आपको लगता है वरियम जी कि जो समय आपने उस समय पर जनता के बीच में दिया, अब दोबारा से अगर पार्टी मौका देती है आपको, तो क्या उसका प्रतिफल, यानी कि देखा जाए तो उसका रिवॉर्ड जनता आपको वापस चुनेगी? ऐसा है, ये तो जनता पे है, लेकिन आप सर्वे करके देख लीजिए, जनता मुझे बहुत ज़्यादा चाहती है, वो इंतज़ार कर रही है कि कब मौका मिले तो इनको सबक सिखाएं। और वो तो मेरा कसूर बताती है, क्योंकि मैंने इलाके में सीट छोड़ दी थी, लवली जी के कहने के बाद मैंने सीट चेंज कर ली थी, वो महिला सीट बन गई थी, तो वो मेरी गलती थी, बहुत भारी गलती थी, जो कि मैंने लवली जी का कहना माना और वहाँ चली गई। अगर मैं वहाँ रहती, यहाँ रहती तो तब भी जीतती, तब भी मैं जीतती, क्योंकि लोग मुझे जिताते, क्योंकि मैं यहाँ बाई बर्थ हूँ, लोगों के दुख सुख में काम आती हूँ 24 घंटे, क्योंकि मुझे घर का कोई काम नहीं है, मेरे बच्चे सेटल है, मैं बिल्कुल अपना निजी हित कोई नहीं है, सिर्फ जनता के लिए काम करना। कोई हित नहीं है और मैं हर समय एक्टिव हूँ, काम कर सकती हूँ, चाहे रात को 12 बजे आए, चाहे स्कूटर लाए, चाहे साइकिल लाए, उसके पीछे बैठकर जाकर उसकी समस्या दूर करती हूँ, चाहे पुलिस स्टेशन जाना पड़े, चाहे हॉस्पिटल जाना पड़े, लोगों की मदद करती रही हूँ। वरियम जी, आपको लगता है कि आप, जैसे कि आपने कहा कि आपके टाइम पर ही जो विकास कार्य हुआ वो हुआ, इन सालों में आपके बाद में कोई काम नहीं हुआ, पानी भर जाता है, सड़कें नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं और तमाम, आप कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन पर भी जो है पैसा वसूली चलती है, अधिकारियों को दुखी किया जाता है। ऐसे में क्या लगता है कि बीजेपी, क्योंकि इस टाइम पे तो मेयर भी यहीं से हैं जो यहाँ के निगम पार्षद है, क्या लगता है कि कहीं उसका प्रभाव पड़ेगा? ऐसा है, मेयर बन जाए कुछ नहीं होता, वोट तो जनता ने देने हैं, चुनना तो जनता नहीं है, क्योंकि सेटिंग करके ऊपर सेटिंग हो तो सब कुछ बन जाता है, टिकट भी ले आता है, ठीक है, लेकिन
जिताना तो जनता ने होता है ना, क्योंकि मैं यहाँ से 1952 से कभी कांग्रेस नहीं जीती थी, हमेशा जनसंघ, बीजेपी, जनता पार्टी जीती रही। मैं पहली दफ़ा मैंने ये सीट निकाली, इसलिए निकाली कि मैंने उससे पहले भी बहुत ज़्यादा काम किया था। भगत जी मिनिस्टर थे, लोगों को एडमिशन कराने, हॉस्पिटल दाखिल कराना, लोगों के दुख सुख में काम आना। तो लोगों ने मुझे कहा था जब मैं चुनाव में खड़ी हुई थी कि कांग्रेस को नहीं, हम तुम्हें वोट देंगे। लेकिन उसके बाद मैंने बिल्कुल सीट कांग्रेस से बना दी। मेरे बाद लवली जी जीते और वो भी 4 दफ़ा जीते यहाँ से हैं, लेकिन उनके जाने से थोड़ा हमें फ़र्क पड़ा और वहाँ भी नुकसान हुआ। शायद मैं वहाँ से भी जीत जाती अगर लवली जी ना जाते तो ये जो मैम चल रहा है कांग्रेस को छोड़ने का लोगों का एक तरीका चल गया है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी बनी पहले से तो थी नहीं पार्टी, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग हैं या बीजेपी से निराश लोग हैं। तो क्या लगता है कांग्रेस के लोग जो जा रहे हैं, हालांकि राहुल जी ने कह दिया है कि जिसको जाना है वो जाए, लेकिन ऐसे में क्या लगता है कांग्रेस का टूटना क्या कहीं मुश्किल खड़ी करेगा? जो अफसरवादी हैं, जिनको लालच है जल्दी सत्ता पाने की है, वो जाएंगे और जाना चाहते हैं तो जाएं। राहुल जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, कि जिसने जाना है वो जाए, दोगली नीति से नहीं रहे, दिल वहाँ हो यहाँ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो उनकी मंशा है वो पूरी कर लें। एक दफ़ा जो गया वो वापस आया वो वापस आया, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो वापस आते हैं उनको भी नहीं लेना चाहिए, अगर लेना भी तो पिछली कतार में रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना, जो पार्टी के लॉयल लोग हैं उनकी कदर करनी चाहिए। कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस इस बार जिस रणनीति पे चल रही है निगम चुनाव को लेकर के, धीरे धीरे लोगों को जोड़ रही है, नए ब्लॉक अध्यक्ष या अलग अलग चुनाव भी हुए, टीम तैयार हो गई, संगठन और कितना मजबूत करने की जरूरत है? ऐसा है, बहुत काम कर रहे हैं अनिल चौधरी जी, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। डेली बीजेपी के खिलाफ जो जनविरोधी नीतियां हैं, आम पार्टी की जो जनविरोधियां हैं, रोजाना प्रदर्शन हो रहे हैं। महंगाई पर क्या कहेंगे? महंगाई तो इतनी ज़्यादा हो रही है कि समझो कि जो चीज़ 60 रुपये किलो तेल था आज 200 रुपये किलो बिक रहा है। इससे ज़्यादा क्या होगा? पेट्रोल कितना महंगा हो गया। मतलब पेट्रोल को छोड़ो, हर एक के पास गाड़ी नहीं होती पेट्रोल, लेकिन जो आम चीज़ है रोज़मर्रा की रसोई गैस देख लीजिए, दालें देख लीजिए, हर चीज़ महंगी है, क्योंकि डीजल महंगा होने से सब चीज़ महंगी हो जाती है। लेकिन तेल इतना ज़्यादा महंगा हो गया, घी इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, लोग नमक के साथ भी रोटी नहीं खा सकते। बिल्कुल हैं, उधर से किसानों को ये तंग कर रहे हैं, काले बिल ले आए हैं और किसान 8 महीने से धरने पर बैठा हुआ है। तो ये सब बातें इनकी है, ये सोचते हैं कि हम हिंदू कार्ड खेल के हिंदू मुसलमान करके जीत जाएंगे, लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है और इनकी नीयत को समझ गई है। 2 शब्दों में मैम सिर्फ यही पूछूंगी कि निगम 2022 आप किस तरीके से जीत रहे हैं, जनता को क्या कहना चाहते हैं? जनता को यही कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ही विकास कर सकती है। जितना 5 साल सत्ता में कांग्रेस रही, और 5 साल का विकास देख लें और मेरा विकास देख लें, कितना काम किया है। यूनिट होस्ट टैक्स में यूनिट प्रणाली लाए, टूल टैक्स लाए, कितने काम किए 5 सालों के अंदर, और उसके बाद इन्होंने कुछ काम नहीं किया। जनता तो आजकल फ्री के चक्कर में है ना मैम। फ्री के चक्कर में ये कहाँ फ्री है? पहले 2 महीने में बिल आता था मीटर रेंट ज़्यादा लगा, अब 28 दिन में बिल आ जाता है। लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एक फ्री के चक्कर में बिजली पानी, फ्री के चक्कर में पानी कितना गंदा आ रहा है। पानी तो आता ही नहीं, हमारे यहाँ तो आता भी नहीं। पानी फ्री होना चाहिए, जनता को मतलब नहीं है चाहे काला पानी हो, चाहे काला नहीं। जनता थोड़े से फ़ायदे के लिए सोचती है, उनको सोचना चाहिए लंबा फ़ायदा। ठीक है, लंबा फ़ायदा कांग्रेस दे सकती है, कांग्रेस ही विकास कर सकती है। 15 साल में शीला जी ने कितना विकास किया और मैंने अपने इलाके का कितना विकास किया, मैं अपनी मिसाल देना चाहती हूँ। मेरी दिल्ली मैं ही सवारूं, आपकी जो लाइन थी वो। हाँ, वही। लेकिन वो तो उन्होंने एक चाल चली ना, अन्ना को बिठा के एक चाल चली ना। आरएसएस ने सोचा हम सत्ता में आ जाएंगे, 15 साल से नहीं है, लेकिन वो केजरीवाल उनसे ज़्यादा चालाक निकला। ठीक है, उसने सत्या हत्या ली, लेकिन जो वादे किए थे केजरीवाल ने एक भी पूरा नहीं किया। एक भी वादा पूरा नहीं किया। वर्यम कौर जी ने साफ कहा है कि दिल्ली की जनता समझदार है। आने वाला 2022 का जो चुनाव है, निगम चुनाव दिल्ली में कांग्रेस जीत रही है। वर्यम जी ने तो साफ तौर पर कह दिया है। अब जो समय है वो आने वाला समय चुनाव का है। आप सभी इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और अपने कमेंट्स भी करेंगे। भारत टीवी देखते रहिए और हाँ, अपना ध्यान रखिए।